एशिया के सबसे बड़े किले की अगर हम बात करें तो वह चित्तौड़ का किला है, जिसमें प्राचीन समय से ही आम जनता का निवास रहा है और आज भी वहां आम जनता निवास करती है। चित्तौड़ के जौहर के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा, परंतु चित्तौड़ के तीनों जौहर की सच्चाई ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर चित्तौड़ में क्यों जौहर किया गया। चित्तौड़ का निर्माण प्राचीन समय में चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया था, जिसे बप्पा रावल ने जीतकर मेवाड़ की राजधानी बनाया था। चित्तौड़ मेवाड़ का एक समृद्ध स्थान हुआ करता था। चित्तौड़ का किला कला संस्कृति में प्रमुख केंद्र रहा है। यह कई क्षेत्र में फैला हुआ किला है, जिसे जीतने के लिए अक्सर चित्तौड़ पर आक्रमण किए जाते थे। इसकी खूबसूरती और समृद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे, जिस कारण कई शत्रु लुटेरे इसे जीतकर अपना बनाना चाहते थे, परंतु मेवाड़ के राजपूत राजा इसकी हमेशा रक्षा किया करते थे। चित्तौड़ में प्रथम जौहर सन 1303 में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को अपने अधीन बनाने के लिए और चित्तौड़ को अपना बनाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के पास इतनी सेना नहीं थी कि वह अलाउद्दीन खिलजी का सामना करें, परंतु फिर भी वह अलाउद्दीन से लोहा लेने के लिए तत्पर थे और वह अलाउद्दीन की सेना से युद्ध करने के लिए तैयार थे, परंतु अलाउद्दीन के अधीन होने को बिल्कुल भी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के बाहर 4 माह तक घेरा डालता है। इसके बाद चित्तौड़ में अनाज और पानी की कमी होने लगती है, जिससे चित्तौड़ की सेना और आम जनता बड़ी समस्या में आने लगती है, जिस कारण राजा के पास एक ही रास्ता था कि वह शत्रु से युद्ध करे और अपनी प्रजा की रक्षा करे। परंतु रावल रतन सिंह को यह पता था कि वह इस युद्ध में विजय नहीं हो सकते हैं। इसी कारण वह केसरिया धारण कर युद्ध करने जाते हैं। रावल रतन सिंह बेहद शौर्यता के साथ इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाते हैं, परंतु शत्रु सेना बहुत अधिक थी, जिस कारण रावल रतन सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह की प्रमुख रानी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी को जब यह पता चलता है कि रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए हैं, इसी कारण वह जौहर करने का निर्णय लेती है और अलाउद्दीन के युद्ध जीतने से पूर्व वह चित्तौड़ में जौहर कुंड की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती है, ताकि कोई मुस्लिम शासक या कोई और उसे छू ना सके। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम जारी करवा दिया। चित्तौड़ का दूसरा जौहर सन 1534 में हुआ। इस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य, परंतु विक्रमादित्य एक अयोग्य और विलासी शासक थे, जिस कारण चित्तौड़ का कामकाज अक्सर विक्रमादित्य की माता हाड़ी रानी कर्मावती के हाथों में होता था। परंतु इसी समय मेवाड़ के आसपास की रियासतों की निगाहें चित्तौड़ पे थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय चित्तौड़ में एक अयोग्य शासक है। इसी कारण वह फायदा उठाते हुए गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को जीतना चाहा, परंतु हाड़ी रानी कर्मावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी, परंतु हुमायूं साथ देने के लिए नहीं आता है। तब हाड़ी रानी कर्मावती ने रावत भाग सिंह को युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कहा, जिसमें रावत भाग सिंह केसरिया करते हैं और हाड़ी रानी कर्मावती अपनी दासियों के साथ चित्तौड़ में जौहर करती है। इसी तरह चित्तौड़ का दूसरा जौहर भी पूर्ण हुआ। चित्तौड़ में तीसरा जौहर 1568 के समय हुआ था। तब यहाँ के राजा थे राणा उदय सिंह। तब मेवाड़ को अपने अधीन करने की चाहत रखने वाले मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। राणा उदय सिंह मुगलों से युद्ध करने के लिए तैयार थे, परंतु युद्ध से पूर्व जब युद्ध की तैयारी की जा रही थी
तब मेवाड़ के सामंतों ने युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा उदयसिंह को जाने से मना किया, क्योंकि युद्ध में जब राजा को हानि पहुंचती थी या राजा वीरगति को प्राप्त होते थे तो उनके बाद रियासत की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहता था। इसी कारण सामंत ने उदयसिंह को चित्तौड़ का किला छोड़कर उदयपुर में जाने की बात कही। चित्तौड़ में जयमल और फत्ता अपनी सेना के साथ तैनात थे। जयमल और फत्ता मुगलों के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें लोक देवता कल्लाजी राठौड़ भी शामिल थे, जिन्हें हम 4 हाथ और 2 सर वाले लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। 25 अक्टूबर 1668 को चित्तौड़ दुर्ग में यह युद्ध हुआ, जिसमें जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी रानियों ने चित्तौड़ में जौहर किया। अब चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर का पूरा अधिकार हो चुका था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में कई व्यक्तियों का कत्लेआम जारी करवा दिया। जयमल और फत्ता इतने महान योद्धा थे कि अकबर ने भी जयमल और फत्ता की हाथी पर बैठे हुए पत्थर की मूर्तियां आगरा के दुर्ग के बाहर लगवाई थी। इसी तरह चित्तौड़ का तीसरा जौहर भी पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो मिलती रहेगी।